गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स मॉडल टेस्ट पेपर सर, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछला वीडियो में हम लोग ने 10th नंबर क्वेश्चंस तक देखा था। सर पिछला वीडियो में एक डिटरमिनेंट से लेके क्वेश्चंस था सर। मैं क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़िया से रीड नहीं कर पाया था, उसको मैट्रिक्स के तौर पे मैं बता दिया था सर, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा सॉरी, वहाँ पर कुछ गलती नहीं है, वहाँ पर मैं मैट्रिक्स बोल दिया था। तो मैट्रिक्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू होता है। तो वहाँ पर डिटरमिनेंट्स होना चाहिए था, मैं मैट्रिक्स बॉक्स में कर दिया था। वैसे कुछ इशू नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ उसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सॉल्व करते हैं। इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 15 देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1। बोल रहा है ये एक फंक्शन दिया हुआ है सर, तो इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में जो होगा ना वो क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं ना सर, सॉल्व करते हैं। देखो गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 15, ठीक है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो dy बाई dx बोला है ना, तो देखो कैसे एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखिए। क्या लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना बाबू, तो डिफरेंशिएट करोगे ना सर, तो x के रेस्पेक्ट में प्लस x के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल फंक्शन को दिखाना होगा जी, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स ऑफ y एंड dy बाई d ऑफ dx ऑफ 15, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ रखे थे कि कोई भी अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो x टू द पावर n, देन क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई होता है, पावर से सब्सट्रैक्ट हो जाता है। यही पढ़े थे ना जी, ये n, तो वही है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा बाबू, इस केस में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 1 माइनस, और फिर इस फंक्शन का भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना x के रेस्पेक्ट में सर, तो ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx। यहाँ पर देखो पावर का मल्टीप्लीकेशन, पावर से 1 माइनस, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन हो रहा, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है सर, दैट्स व्हाई मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो पावर का हो गया, पावर से 1 माइनस, फिर ये वाला फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन ले लिए। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। इज इट क्लियर ना। 15 इज अ कांस्टेंट नंबर ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ रखे हो ना सर, कोई भी कांस्टेंट के है इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना सर। बातें पकड़ में आ रही है ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा बारीकी से देखेंगे सर, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलो क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ दिख रहा क्या, सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा सर, यहाँ पर x टू दी पावर 2 माइनस 1 x टू दी पावर 1 प्लस y टू दी पावर 2 माइनस 1 y टू दी पावर 1 एंड dy बाई dx। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिंपली से सिंपली dy अपॉन dx, यही बचेगा ना। आ रही है बातें पकड़ में ना, इज इक्वल्स टू 0। ये देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर चला जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 0 अपॉन 2 0 ही देगा ना सर, 0 देगा ना। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर जगह नहीं है सर, मैं यहाँ पर बताता हूँ थोड़ा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। इसके बाद तो क्या हो जाएगा सर, अब देखिए, अब देखो बाबू क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन में से dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए सर, dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं। dy बाई dx जैसे ही बाहर निकल जाएगा ना बाबू, तो यहां पर क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, प्लस dy बाई dx बाहर निकल गया, यहाँ 1 बच जाएगा, और इक्वल टू ये x प्लस में है, थोड़ा यहाँ पर एक स्टेप में जगह कम होने के कारण मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं सर। ये x जो है प्लस में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा ना, तो 0 माइनस एक्स क्या देगा, माइनस एक्स देगा। सो dy बाई dx पूछा ना क्वेश्चन में, देन dy बाई dx इधर रहने देते हम लोग, यहाँ पर 0 माइनस एक्स देगा, और ये होल टर्म जो है y प्लस 1 ये मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के उधर जाएगा, क्या देगा सर, डिवीजन में चला जाएगा ना, डिवीजन में चला जाएगा ना। तो दैट इज योर आंसर, यही होगा आंसर। कुछ ऑप्शन है क्या, मैच कर जा रहा है, टिक कर दीजिए, दैट इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर जी, माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1। आ रही है बातें पकड़ में ना। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं सर, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डेरिवेटिव्स कितना बड़ा मार्क्स का पोर्शन है सर, दिख रहा है ना आपको। जितना भी क्वेश्चंस कर रहा हूं ना, अभी तक मैं 12 नंबर क्वेश्चंस तक पहुंचा हूं, जिसमें डेरिवेटिव्स का 4 क्वेश्चन कर चुका हूं सर,
ठीक है ना। अभी और डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस वाला पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा सर, बहुत बड़ा मार्क्स कंटेंट करता है, ठीक है ना। अगर आप 12th में कुछ नहीं पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता है मैथ्स में, सिर्फ कैलकुलस वाले पार्ट को अगर अच्छे तरीके से कर लिए हो तो आपका 50+ मार्क्स ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x क्यूब देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू व्हाट। एक फंक्शन दिया हुआ इनवर्स फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा। चलो बनाते हैं चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन क्या है सर, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x क्यूब, दैट इज योर फंक्शन, गिवन फंक्शन। लिखने का तरीका देखिए, क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव चाहिए, लिखना है, ये लिखने भूलिएगा नहीं, ये लिखना है आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आज आपको x के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, इसीलिए आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसीलिए x लिखा रहा। कल को अगर आपको dx अपन dy बोले या dx अपन dt बोले, जैसे हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन में करते थे, तो जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा उसी के रेस्पेक्ट में यहां लिखना है सर। आज यहां पर x के रेस्पेक्ट में बोला क्वेश्चन में, दैट्स वाई मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। कल को आपको y के रेस्पेक्ट में भी बोल सकता है, t के रेस्पेक्ट में बोल सकता है, और भी बहुत सारा फंक्शंस के रेस्पेक्ट में कर सकता है, ठीक है, बोल सकता है। तो आपको क्वेश्चंस में जो बोलेगा वही ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर dy बाई dx बोला, इसलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करे डिफरेंशिएशन। तो देखो सर, चलो तो ये y का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। ये देखिए यहाँ पर अगर डेरिवेटिव लेंगे cos इनवर्स x क्यूब का, ठीक है ना। मैं देखो ये लिखने का तरीका गलत है, सबसे बेसिक टर्म अगर लिखोगे तो ये x क्यूब के रेस्पेक्ट में होगा ये वाला डिफरेंशिएशन, फिर ये इनवर्स फंक्शन के बाद इसका हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, फिर ये पावर फंक्शन का, फिर ये इस फंक्शन कैसे होगा। दैट इज योर परफेक्ट राइटिंग स्किल, यही होगा राइट फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये इस फंक्शन को लिखने का सही तरीका यही होगा, ठीक है ना। तो चलो जब लिख दिए तो करते हैं। सो dy बाई dx चेन रूल पढ़े हो जी, वही जी। तो cos इनवर्स x का इनवर्स फंक्शंस का आप लोग डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे सर। d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोग पढ़े हो, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही अगर cos इनवर्स x का लिखोगे ना बाबू, देखो यहाँ पर x था इसलिए x के रेस्पेक्ट में कर लेना, यहाँ पर x क्यू है इसलिए x क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे, ताकि फिर x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाए डिफरेंशिएशन, दैट्स वाई, ताकि कि x क्यू का x क्यू के साथ डेरिवेटिव 1 दे। फिर हम फंक्शन को करेंगे, इसमें 3 फंक्शन है, एक देखो एक इनवर्स फंक्शन, एक पावर फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन x। आ रही है बात है समझ में ना। तो एक बार देखो इनवर्स फंक्शन को हम लोग इसके ही रेस्पेक्ट में किए, उसके बाद इस पावर फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में, फिर इस x जो अलजेब्रिक फंक्शन है फिर उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किए। आ रही है बात है समझ में। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है सर इनवर्स फंक्शन का, याद रखिएगा। मैं सब एक एक चीज बारीकी से इसलिए बता रहा हूं, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं कि ताकि आप सीख लो सर। आज आपके पास ये क्वेश्चन है, कल आपके पास साइन इनवर्स भी दे सकता है ना, तो देन क्या करोगे उस टाइम। दैट्स वाई मैं सारा का सारा चीज बता रहा हूं कि ताकि एक ही क्वेश्चन में जितना उससे रिलेटेड कंसेप्ट है मैं दे रहा हूं सर। तो इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखो, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना सर। एक लाइक बनता है सर, वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और कहीं भी डाउट हो कमेंट करें सर। चलो आते हैं। तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना सर, यहाँ x था इसीलिए एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखना भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, -1 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या है, एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका खेल खत्म। अब इसका करेंगे पावर फंक्शन का, पावर से मल्टीप्लाई, पावर से एक माइनस, फिर x के रेस्पेक्ट में 1 देगा, 1 ये 1 इसका, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना बाबू, सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा आंसर पता है, 3 इंटू ये इंटू कर देगा तो -3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 - 1 2 एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब x6। आ रही है बातें समझ में। तो कुछ यही होगा आपका आंसर,
यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो कुछ ऑप्शन होगा, टिक कर दे। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, -3x² अपॉन रूट अंडर 1 - x³। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ रही है बातें पकड़ में ना सर? कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है तो बहुत इजी क्वेश्चन, बट इसमें सर बहुत ऐसा चीज है जो सीखने वाली चीज है। ठीक है ना? देखो आज आपको cos इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछा है, कल को आपको sin इनवर्स x का भी पूछ सकता है। दैट्स वाई मैंने फॉर्मूला लिख दिया। चलो यहाँ पर और एक चीज लिख देते हैं, जो sin cos का लिख दिया तो tan का भी लिख देना चाहिए था मेरे को। तो डेरिवेटिव अगर आप tan इनवर्स x का लिखोगे ना बाबू, तो वो होता है 1/1 + x²। ये क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है। आ रही है बातें पकड़ में ना? बातें पकड़ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कल को आपको, आज आपके सामने cos इनवर्स x है ना, आज आपके सामने ये वाला फंक्शन है ना, कल आपके सामने sin इनवर्स x भी हो सकता है, tan इनवर्स x भी हो सकता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ध्यान से थोड़ा नोट डाउन करते रहिएगा सर। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डबल डेरिवेटिव्स, डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, इफ y = 2x³ + 3x² + 6 then d² y dx² will be, क्या होगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको कहते हैं सर। ठीक है ना? क्या पावर टू, दो बार डिफरेंशिएट होगा। एक बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वो डेरिवेटिव जो निकला dy/dx, फिर उसको भी फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, देन यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलो बनाते हैं ना। आपके पास क्या दिया हुआ फंक्शन है? 2x³ + 3x² + 6 दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे बाबू? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डेरिवेटिव पूछ रहा है ना। चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू किसका सर? x के रेस्पेक्ट में करेंगे बाबू, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला फंक्शन क्या होगा? d/dx(y). ठीक है, चलो डायरेक्ट करते हैं, कांस्टेंट बाहर कर देते हैं। अब इतना सीख गए हो आप लोग, बाहर कर देते हैं कांस्टेंट को। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सर, थोड़ा ध्यान से प्लस d/dx ऑफ कांस्टेंट को बाहर लिख दिए। ठीक है, चलो तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या बन जाएगा बाबू? आपका dy/dx बन जाएगा। चलो मैं थोड़ा ब्लू से लिख रहा हूं सर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पावर से मल्टीप्लाई पावर से एक माइनस, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ पावर से मल्टीप्लाई पावर से एक माइनस, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पिछले ही क्वेश्चंस में बताया, पिछला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये dy/dx क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? 3 × 2 6 × x⁻³ - 1 स्क्वायर प्लस 3 × 2 6 x⁻² - 1 और प्लस 0 तो 0। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्या निकला? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला। ठीक है ना? इसको हम लोग कहेंगे क्या? इसका नाम सीख लो जी, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ इस फंक्शन का ना, और फर्दर, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? d² y/dx²। तो यही जो फर्दर ये इक्वेशन 2 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे ना x के रेस्पेक्ट में, तो आपको वो क्वेश्चन वो चीज मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो प्लीज नोट डाउन कर ले सर, इसको नोट डाउन कर लीजिए ना, उसके बाद और मजा आएगा, आगे बढ़ेंगे। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए सर, नोट डाउन कर लीजिए ना। चलो देखिए, इसके बाद मैं क्या करूंगा? ठीक है ना, ये जो इक्वेशन 2 है ना सर, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे? देखो, नाउ डिफरेंशिएट, नाउ क्या लिखेंगे इसको? डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे? ध्यान से, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू किसका सर? x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस एबव इक्वेशन नंबर 2 को। तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे ना बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? d/dx ऑफ किसका? इसका, dy/dx का। फिर क्या? मैं फिर डायरेक्ट कर रहा हूं, कांस्टेंट को बाहर ले ले छोटू, x के रेस्पेक्ट में कर दे रहे, प्लस कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए भाई, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आ रही है बातें? तो ये देखो, d × d मिलके क्या दे देगा? ध्यान से, d × d मिलके जैसे x × x क्या देगा?
x इंटू एक्स क्या देगा, एक्स स्क्वायर देगा ना, मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड हो जाता है ना, तो उसी टाइप का d इंटू डी क्या दे देगा, डी स्क्वायर वाई, और dx इंटू dx क्या देगा, dx इंटू dx क्या देगा बाबू, dx स्क्वायर देगा ना, dx स्क्वायर देगा ना, आ गया बात है ना, यही चीज तो पूछा है ना। चलो अब क्या हो जाएगा, 6 इंटू पावर से मल्टीप्लाई पावर से एक माइनस, पावर से मल्टीप्लाई पावर से एक माइनस, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या, और फिर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, दैट्स व्हाई मैं नहीं लिख रहा हूं सर यहाँ पर, ठीक है। और देखो 6 इंटू x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 इट विल गिव यू 12, x to the power 2 minus 1 x to the power 1 plus 6 into 1 6, that is your answer। कुछ ऑप्शन होगा क्या, 12x plus 1, 12x to the power 1 है सर, ठीक है ना, 2 minus 1 1, तो 12x plus 6 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आ रही है बातें समझ में ना। अब क्या, इसको क्या कहते हैं, जैसे कि आप एक बार इस फंक्शन को, इस गिवन फंक्शन को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो आपको मिला dy by dx, दैट्स व्हाई इसको हम लोग ने कह रखा क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या, इस गिवन फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर रहे, कहने का मतलब इस डेरिवेटिव पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ोगे आप लोग ऑर्डर के बारे में, डिग्री के बारे में, तो ऑर्डर ऑफ एनी गिवन इक्वेशन क्या होता है, उसको देखना होता है कि वो कितना बार कोई भी गिवन फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ है सर, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ दो बार डिफरेंशिएट हुआ ना इस गिवन फंक्शन का, दैट्स व्हाई इसको हम लोग, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम लोग कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ गिवन फंक्शन के एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना सर, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर 1। आ रही है बातें समझ में, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पकड़ में आ रही है ना सर, 12x plus 6, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखो, ये सब एक्स्ट्रा चीज है सर जो देना चाहिए मैं रख रहा हूं, आप ध्यान से थोड़ा नॉलेज को एक्वायर करो बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं सर, थोड़ा बारीकी से चलेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चैप्टर है डिफरेंशिएशन में ही। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैलकुलस पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है सर, आपको दिख रहा है। जितना भी क्वेश्चंस कर रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चंस किस सेक्शन से है, कैलकुलस पार्ट से है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका क्वेश्चन है, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू, सर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया हूं, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, स्मॉल आर, एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज, बोल रहा है क्या, एक सर्कल है, उस सर्कल के एरिया में रेट ऑफ चेंज क्या होगा जब उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में, जब उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है सर, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है सर, आर है, तो बोल रहा है इसी आर वाले रेडियस वाले सर्कल का एरिया में रेट ऑफ चेंज क्या होगा जब आपका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाए। किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, ध्यान से पढ़िएगा। तो बोल रहा है क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा इसका एरिया, ठीक है ना, ये सर्कल है, सर्कल, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं ना सर, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज निकालने बोल रहा है, किसका, एरिया ऑफ सर्कल का, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, एट कहां पर, एट आर इज इक्वल टू 6 में, ठीक है ना, ये सेंटर है, ठीक है। तो सर हम लोग जानते हैं ना एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया को मैं ए से डिनोट कर दे रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पढ़े हो, पाई इंटू आर स्क्वायर, होता है ना। तो रेट ऑफ चेंज जब भी बोले तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक ना। बट यहां पर आपको यहां पर बता दिया है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में लेना है, रेडियस के रेस्पेक्ट में लेना है। दैट्स व्हाई मैं यहां पर डिफरेंशिएट जो करेंगे ना आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे। यही अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, टी के रेस्पेक्ट में करते, फिर उस केस में आपको कंडीशन भी दिया हुआ रहता, उस केस में फिर रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ रहता, तो उस केस में वैसे हम लोग सोचेंगे, ठीक है।
ठीक है ना। तो इस केस में क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालने बोल रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाए। देखो तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप, यहां लिखना होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेडियस के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं बाबू, तो एरिया का क्या हो जाएगा d अपॉन डी आर ऑफ ए, एंड यहां पर क्या हो जाएगा d अपॉन डी आर ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यान से, पाई इज अ कांस्टेंट 22/7 ना, तो पाई को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये डिफरेंशिएशन का रूल पढ़े हो ना, स्टेप फॉलो करना है सर। चलो तो अब क्या हो जाएगा बाबू, डी ए अपॉन डी आर जो होगा, डी ए अपॉन, चलो यहीं पर डिफरेंशिएट मार लेते हैं ना, पाई इंटू पावर से मल्टीप्लाई पावर से एक माइनस, आ रही है बातें, तो 2 इंटू पाई इट विल गिव यू व्हाट 2 पाई इंटू आर टू द पावर 2 - 1 क्या देगा, आर टू द पावर 1। तो 2 पाई आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू ए। यही जो है ना सर, ये जो आपको दिख रहा ना, ये जो आपको दिख रहा है डीए बाई डी आर, ये डीए बाई डी आर जो दिख रहा है यही तो है, क्या है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, एरिया है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस के रेस्पेक्ट में। यही तो रेट ऑफ चेंज, एरिया का रेट ऑफ चेंज को बता रहा है, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है। ये तो रेट ऑफ चेंज हो गया एरिया का रेडियस के रेस्पेक्ट में, बट बोल रहा है क्या, एट आर इज इक्वल टू 6 पे कितना होगा। तो इसी में भाई इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना, इसी में क्या कर देंगे बाबू, पुट r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में r के वैल्यू 6 पुट कर दोगे ना, तो आपके पास आंसर है। तो dA बाई डी आर जो होगा, लिखने का तरीका, यहाँ पर r हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 पुट कर देना, 2 इंटू पाई इंटू 6 इंटू एज इंटू, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 पाई। यूनिट क्या होगा पता है इसका, एरिया है ना, एरिया है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका एरिया क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और रेट ऑफ चेंज बोल रहा था, रेट ऑफ चेंज आपका यहाँ रेडियस सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर यूनिट नहीं दिया है। ठीक है, नहीं तो रेट ऑफ चेंज हमेशा हम लोग टी के रेस्पेक्ट लेते हैं, तो एरिया का अगर रेट ऑफ चेंज अगर टी के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये सब अभी नहीं पूछा है, तो ये सब को ज्यादा माथामारी नहीं करना है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 पाई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सर। तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो मतलब इसका एरिया जो होगा जब r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर में होगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज ये होगा, ये देगा आपको dA बाई डी आर। ठीक है ना, चलो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 पाई इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं ना सर। ठीक है ना, चलो नोट डाउन कर लीजिएगा, और भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन से। देखो कैलकुलस पार्ट फिर से देखो, उस टाइम से हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक क्या देखे, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स का पार्ट देखे, अब इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, ये इंटीग्रेशन का साइन है सर, d अपॉन डी एक्स देख रहे थे आप लोग, वो डेरिवेटिव का साइन था, डिफरेंशिएशन का था। अब ये जो दिख रहा समेशन टाइप का, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन बोल रहा है। अब इंटीग्रेशन वाले पार्ट आ गया ना, चलो ध्यान से जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना सर, ये सब सिर्फ ध्यान से बारीकी से सीख लीजिएगा ना, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो चलो इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा ना, x टू द पावर -1 dx। तो डिफरेंशिएशन, एक छोटा सा कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन में आप लोग क्या सीखे थे सर, कि पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर से एक माइनस होगा, बट इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में ऑपोजिट नेचर रखता है, रिवर्स नेचर रखता है। तो इसमें क्या होगा, पावर में से एक ऐड हो जाएगा और उसी चीज से पूरा डिवीजन हो जाएगा और एक कांस्टेंट लग जाएगा। ये कांस्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है सर, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन पूछा है ना बाबू, इसका इंटीग्रेशन पूछा है ना, तो चलो अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाओगे तो इसमें +1 करके फिर +1 -1 +1 से डिवाइड, अगर देखो मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर बता रहा हूँ, अगर आपको -1 +1 -1 +1 +c कीजिएगा, तो ये तो कट के 0 हो जाना चाहिए, ऊपर व नीचे 0 + c, तो ऑप्शन ये बी होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी, ये x का पावर 0 मतलब क्या, 1 देगा, 1/0 + c, 1/0 0 से किसी को भी डिवाइड देगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं,
ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या तरीका से बनाएंगे, देखो एक कंसेप्ट वाइज से भी मैं बता दिया जो कि ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। अब फिर भी एग्जामिनर आपको देखिए ऑप्शन दे के रखा है, बहुत लड़का क्या करेगा, टिक मार के आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना। लेकिन ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पर इन्फिनिटी चला जाएगा जी, इन्फिनिटी चला जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, वेट करो, देखो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट वे क्या है, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ जी 1/x⁴ आ रही है बातें समझ में। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या 1/x नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और आप लोग को पता होगा इंटीग्रेशन जो भी पढ़े हो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log ऑफ mod x प्लस c, ये डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log बेस e mod x प्लस c इज योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये कुछ ऑप्शन होगा, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। log बेस e mod x प्लस c इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ रही है बातें समझ में ना, दिख गया ना। देखो आपको एग्जामिनर कैसे आपको कंफ्यूज करता है, देखो ये वाला भी ऑप्शन दे रखा है, बट ये नहीं होगा। अगर आप कंसेप्ट वाइज जाओगे इस टाइप का पावर वाले सीरीज में तो गलत हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा जो कि ये डिफाइन है ही नहीं। लेकिन इसको मैं करेक्ट वे में कैसे लिखेंगे सर, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको क्या रेसिप्रोकल वाले टर्म में कन्वर्ट करेंगे, और 1/x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log बेस e mod x प्लस c इज द कांस्टेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है सर, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ये क्या है, ये इनडेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रल नहीं है। ये कौन सा पार्ट है सर, लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूज ना हो। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन रहता तो यहाँ पर लिमिट रहता, तो उस केस में सी नहीं लगता, कांस्टेंट नहीं लगता। आ रही है बातें समझ में ना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलेंगे ना सर, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं ना। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, देखो 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर स्पेस बच गया था सर, दैट्स व्हाई मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर बता दे रहा हूँ, ज्यादा लेंथी नहीं है। फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, 1.dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए आते हैं ना। यही अगर डिफरेंशिएशन रहता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है क्योंकि वो तो रिवर्स नेचर रखता है ना सर, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। तो देखो फिर से इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना, तो इसका आंसर में फिर कांस्टेंट लगेगा। देखो सारा का सारा ऑप्शन में के लगा हुआ ना, ये कांस्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल है, दैट्स व्हाई कांस्टेंट लगते हैं। यही डेफिनिट इंटीग्रेट रहता है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन रहता तो यहाँ पर लिमिट रहता, उस केस में कांस्टेंट नहीं लगता। मैं डिफरेंशिएट कर दिया हूँ, बता दे रहा हूँ कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, तो क्या मैं इस पार्ट को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, ये x के रेस्पेक्ट में है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x का पावर 0, क्या मैं लिख सकता हूं, क्योंकि किसी के भी पावर 0 अगर होगा ना सर तो उसका वैल्यू 1 देता है। तो 1 को क्या मैं इसका डायरेक्ट में लिख सकता था x प्लस के, या टिक मार के निकल जाता है, बट आपको सिखाना है, आप सीखो। तो 1 को क्या मैं लिख सकता हूं सर, x के रेस्पेक्ट में है, जिस वही यहाँ पर फंक्शन जो होगा x ही होगा ना, तो x का पावर 0 लिख सकते हैं क्या 1 को, हाँ किसी के भी पावर 0 जो होता है ना सर 1 देता है, ठीक है। तो x का पावर 0 लिख दिए ताकि आप इस जनरल ट्रेंड को, इस जनरल फॉर्मूला को अप्लाई कर सको। तो इंटीग्रेशन बोल रहा है ना, तो इंटीग्रेशन क्या सीखे सर, पावर से एक ऐड करेंगे और उसी चीज से डिवाइड दे देंगे, प्लस एक कांस्टेंट लगता है। तो क्या हो जाएगा, इस 1.dx का इंटीग्रेशन जो है ना सर, ये क्या हो जाएगा बाबू, x का पावर 0 + 1 1 और 0 + 1 1 + k। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो गया बाबू, x + k यूजर आंसर। देखो कुछ ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आ गई ये बातें पकड़ में ना, देखो पकड़ में आ रही है ना। एकदम बेसिक चीज में घमंड रखो, एकदम धीरे धीरे सीखना है, एकदम छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखिएगा ना, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी आप बना लोगे। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, इंटीग्रेशन से ही देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं बार बार कोई भी चीज पे अगर रिपीट करता हूं ना तो ये याद रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और देखिएगा ये सब क्वेश्चंस अगर नहीं आएगा तब मेरे को बोलिएगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या देगा, सिंपली फॉर्मूला है जी, देखो बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -log mod cos x। कैसे बता रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या देगा ना, यही प्रूफ करना है ना। चलो यही प्रूफ करना है ना जी, थोड़ा बारीकी से ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर, हाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो
क्या कर रहे हैं, थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह है ना, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ना सर, थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ध्यान से देखिएगा। देख इंटीग्रेशन किसका चाहिए सर, tan x dx का ना बाबू। तो क्या tan x आप लोग जानते हो क्या होता है, sin x अपना cos x होता है ना। सीखो सीखो जी सीखो। क्या करूंगा मैं, cos x को t लेट कर लो, cos x को t लेट कर लिया मैंने, cos x को t लेट कर लिया, फिर डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या देगा बाबू, cos x का डिफरेंशिएशन क्या देता है, sin x, और ये dx और क्या हो गया इधर dt अपॉन dx ना, इस dx को इसके नीचे कुछ नहीं हुआ है, ये dx को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स विल गिव यू क्या, dt अपॉन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर, अब इस माइनस को इधर ले आना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स डॉट डी एक्स, साइन एक्स डॉट डी एक्स, साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू क्या दे रहा है, माइनस डी टी ना। साइन एक्स डॉट डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी टी लिख सकते हैं ना, माइनस डी टी लिख सकते हैं। देखो ना यहाँ पर थोड़ा कर देते हैं सर, थोड़ा जगह नहीं था, ध्यान नहीं दिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो इसका इंटीग्रेशन जो है ना tan x dx का क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, साइन एक्स डॉट डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स डॉट डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स को क्या हम लोग ने लेट कर रखा है सर, क्या लेट करके रखा है, टी डी टी अपॉन टी हुआ ना, इस माइनस को बाहर कर दे भाई, डी टी अपॉन टी, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/t इंटू डी टी, और 1/x डॉट डी एक्स का log x होता है ना, तो 1/t है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बेस e mod t प्लस c। और हम लोग ने t को क्या लेट करके रखा था सर, cos x लिख दे भाई, दैट इज योर करेक्ट आंसर। किसका है सर, tan x dx का है, tan x dx का इंटीग्रेशन है ना, कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, माइनस log mod cos x प्लस c, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आ रही है बातें पकड़ में, एक्सप्लेनेशन समझ में आया ना सर, एक्सप्लेनेशन थोड़ा बारीकी से सर, थोड़ा जगह नहीं ना था तो ये स्टेप्स के बाद में यहाँ कर दिया, ठीक है सर, सॉरी सर, थोड़ा अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा ये जगह का, ठीक है। तो देखो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। कैसे आपको सब सारा का सारा चीज दिख रहा है एक्सप्लेनेशन ना। सेकंड वन क्वेश्चन देखते हैं सर, चलो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, याद रखिएगा जी, इंटीग्रेशन में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये फॉर्मूला पढ़े हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स छूट रहा है, डी एक्स छूट रहा है, देखो बेसिक में अगर पकड़ रहेगा ना आपको सब पता चल जाएगा क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता पता है, ई एक्स डॉट एफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा। इंटीग्रेशन में ई एक्स डॉट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स अगर रहे तो इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स डॉट एफ एक्स प्लस सी। अब इसका डेरिवेशन है सर, अब मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, ऐसे ही वीडियो लेंदी हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स को आजकल तो पढ़ने का इच्छा है ही नहीं, तो लोग को लंबा लंबा वीडियो चाहिए नहीं, वो लोग को तो चाहिए शॉर्ट टर्म वाला वीडियो। आइए क्वेश्चन पढ़ा टीचर ने, टिक मारा, बस काम हो गया, भाई फंस जाओगे, सीख लो, बहुत लाइफ में फ्यूचर में अच्छा कर जाओगे। इसीलिए मैं सिखाता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसको सीखना है वो लास्ट तक देखिएगा, जिसको नहीं सीखना है भाई तो कृपया करके टिक मारना आंसर और निकल जाइएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सीख लीजिएगा ना सर, आप ही के बेटर के लिए बोल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या पूछ रहा है, ई एक्स tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। क्या कुछ दिख रहा है, दिख रहा, बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसी फॉर्म में है भाई, ये मेरा एफ एक्स है भाई, और ये जो दिख रहा ना बाबू ये मेरा एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव, इस एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो बाबू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन में अभी फॉर्मूला लिखा था ना, जब मैं इनवर्स फंक्शन का बताया था, क्वेश्चन था y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, तो उस केस में हम बताए थे डेरिवेटिव जो होता है tan इनवर्स x का क्या होता है बाबू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा। तो ये मेरा एफ एक्स पार्ट हो गया, ये मेरा एफ डैश एक्स पार्ट हो गया। तो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म के साथ जब भी ये कंडीशन रहे तो क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सर, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स क्या है, tan इनवर्स x,
tan इनवर्स x प्लस सी। कुछ ऑप्शन होगा, यही होगा आंसर। कुछ ऑप्शन होगा, देख लीजिए, टिक कर दीजिए, यही होगा आपका आंसर। आ गया समझ में ना? मैं फॉर्मूलाज लिख दिया, इसके साथ कंपेयर करके भी बता दिया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये fx हो गया, ये f डैश x हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन देगा ex fx प्लस सी। कुछ आंसर है क्या? ऑप्शन कुछ है क्या? ex इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ex इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। अब नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आज मैं इसमें कंप्लीट करा देता हूँ सारा वीडियो, सारा क्वेश्चन, ठीक है? चलो हाँ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिर से इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट? क्या होगा? चलो देखो देखो, समझा रहे, देखो ध्यान से सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा, सीख लोगे ना, आपको भी मजा आएगा। देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? 1/9 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है सर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। स्पेशल केस ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े हो ना, स्पेशल फॉर्मूला 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका होता है फॉर्मूला 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रेंड को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना? 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना? तो क्या इस फॉर्म में आ गया ना सर? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx क्या हो जाएगा? 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई a। मैं सारा चीज को आपस में रिलेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ध्यान से सर, क्या a की जगह क्या है? 3, x की जगह, तो इसका क्या आपका हो जाएगा ना 1/a, तो 1/a रिलेट करो इनटू क्या होता है सर? tan इनवर्स x बाई a, तो x बाई a प्लस सी, x बाई a प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो कुछ ऑप्शन है क्या? 1/3 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस सी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आ गई ना बातें पकड़ में सर? बातें पकड़ में आ रही है ना? तो यही होगा करेक्ट आंसर, ठीक है? तो लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है? थोड़ा इस लेक्चर का लास्ट वन क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे लेके आऊंगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो लिमिट आ गया ना सर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना? एक लिमिट बता दे रहा ना कि ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, ए से लेके बी के बीच जो रीजन होगा, यही वाला रीजन पार्ट जो होगा, यही इंटीग्रेट पार्ट होगा। ये इसका कहने का मतलब। तो ये डेफिनेट रीजन की बात कर रहा है ना, एक डेफिनेट पोर्शन का बात कर रहा है ना, दैट्स वाई इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें कांस्टेंट सी नहीं लगेगा, और इसमें देखो कोई लिमिट है ही नहीं, इसका कोई अंत ही नहीं है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। दैट्स वाई इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसको रोकने के लिए कांस्टेंट सी लगाते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है सर? इंटीग्रेशन पार्ट क्या है सर? मेरे को ए से लेके बी तक बोल रहा, और इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऊपर वाले जो लिमिट है ना, इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, नीचे वालों को लोअर लिमिट कहते हैं। लिख देता हूँ ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है? इस नीचे वालों को हम लोग कहते हैं क्या सर? लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ये अपर वाले चीज को हम लोग क्या लिखते हैं इसको सर? इसको हम लोग लिखते हैं अपर लिमिट। ऊपर वाला अपर, नीचे वाला लोअर। आ रही है बातें समझ में ना? ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। और किसका बोल रहा है सर? ये x⁵। और ये जो फंक्शन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जब सीख रहा हो तो बढ़िया से सीख लो, इसको इंटीग्रेंड कहते हैं, इसको इंटीग्रेशन साइन कहते हैं, इसको इंटीग्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेंड। भाई कोई टीचर ऐसा नहीं बताएगा बेसिक से, इसीलिए बोल रहे हैं, बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुना करो, ठीक है ना? बहुत काम आएगा। इस टर्म को हम लोग इंटीग्रेंड कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं, ये इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है? तो क्या होगा इंटीग्रेशन में? आप लोग सीखे हो ना, पावर से एक ऐड हो जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा, है ना? उसके बाद अगर ये इनडेफिनिट रहता तो प्लस सी लगा के ही आंसर कर देते, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो इसका लिमिट कहां से कहां है सर? ए से बी। और ये ए से बी किसका दिया हुआ वैल्यू पता है? यहाँ x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, तो x का लिमिट है, x a से लेके x कहाँ तक जा रहा है? x b तक। दैट्स वाई इसका रीजन मैंने देखो इस रियल एक्सिस में दिखाया है, x एक्सिस में देखो
x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी। ये एक रफ एक्सरसाइज बताए हैं समझने के लिए। ये क्या है आपका y इज इक्वल टू x टू दी पावर 5, यही फंक्शन है ना। तो इसका रीजन सपोजिटली, तो इसका ये वाला एरिया निकालने बोला। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सम ऑफ एरियाज, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इस फंक्शन का रफ स्केच बना दिए ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है ना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ है सर, x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक जाना है। बस इसी का अंदर वाले पार्ट को ही जो कहेंगे इसी को हम लोग कहेंगे एरिया, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू, x टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 + 1 6 अपॉन 6। कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक बोला है ना, x इज इक्वल टू ए से लेके बी तक बोला है। तो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है जब कभी भी इंटीग्रेशन तुम्हारा fx.dx का a से लेके b में हो और मान लेते इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx दे रहा है, तो इसका जो होगा, इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज योर परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्या हो जाएगा, पुट करते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट x की जगह क्या होगा b, मतलब b का पावर 6 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, x की जगह a रखेंगे ना, x का पावर 6 अपॉन 6, यही होगा आपका आंसर। कुछ ऑप्शन है क्या, b का पावर 6 माइनस x, ये b है सर, थोड़ा 6 और b में सिमिलरिटी दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करो, b टू दी पावर 6 माइनस a टू दी पावर x नहीं, a टू दी पावर 6 अपॉन 6 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, b टू दी पावर 6 माइनस a टू दी पावर 6 अपॉन 6। आ रही है बातें समझ में ना। तो यही छोटा सा क्वेश्चन में मैं बहुत सारा चीज रख दिया हूं, तो थोड़ा ध्यान से इसी पार्ट को हम यहाँ पर समझाए हैं थोड़ा आपका किताबी भाषा में, कि कोई भी फंक्शन का अगर a से लेके b में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका क्या होगा। तो उसका मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx दे रहा है, तो लिमिट कैसे पुट होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x का ही वेरिएशन है ना सर, इसीलिए x का जगह पुट हुआ है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। वही चीज किए हैं बाबू, इंटीग्रेंट को इंटीग्रेट किए हैं, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट किए हैं। तो किसका लिमिट है, x का ना, x इज अ वेरिएबल ना, तो x वेरी कर रहा है a से b ना। ग्राफ को देखो, ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर फंक्शन का ये एक रियल ग्राफ नहीं है, मैं एक रफ स्केच किया हूं, ठीक है। तो माइंड से वो मत सोचिएगा कि सर गलत बता रहे, ठीक है। मैं एक रफ स्केच बताया हूं ताकि आपको समझ में आए। तो क्या होगा, अब x का अपर लिमिट पुट करेंगे तो x का पावर 6 है, मतलब b का पावर 6 माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल टू a टू दी पावर 6 अपॉन 6। तो यही होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना सर। तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, एंड चैनल पे जो कोई भी नए हो सर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अपकमिंग वीडियो के लिए वेट करते रहो। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी बनाऊंगा, और पूरा मॉडल टेस्ट पेपर को मेरे को बताना है, ठीक है, एक क्वेश्चन, ताकि आप पूरा पढ़ के जाओगे ना तो 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में गारंटी लिख लो आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है सर। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, एंड कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलो लाइक ठोक दो एक। थैंक यू सर।